पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पारा हाई हो चुका है। यहां 44 डिग्री के लगभग गर्मी पड़ रही है और इसी बीच नगर निकाय चुनाव की गर्मी भी तेज हो चली है। राजनीतिक पारा भी ऊंचाइयों पर है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर जिले का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जनता के सामने रखा। उसका जवाब देते हुए आज कांग्रेस ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जो अभी कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने के बाद हमसे बात करने के लिए हमें उपलब्ध हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के इस वचन पत्र में खास क्या है छतरपुर की जनता के लिए। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत अंकुर भाई। पहली तो सर यही बात है कि कल मुख्यमंत्री लगभग 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट कमलनाथ सरकार पर हमले बोलते रहे और संकल्प पत्र जारी करके गए हैं। उनके वचन पत्र के बाद आपका वचन पत्र आया है, क्या इसमें खास बातें हैं जो जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुखिया हैं और यहाँ आकर उन्हें कमलनाथ जी पे हमले या किसी अन्य बात की बात करनी थी, उससे बेहतर होता कि छतरपुर के विकास की बात करते। छतरपुर के बारे में जो पिछले 10 सालों में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो शिकायतें यहाँ मिली हैं, जो लोगों को परेशानियाँ रही हैं, चाहे वो आवास की लेके हुई हों, चाहे वो आपके जो साफ़ सफाई तो ठीक है, साथ ही साथ जो आपके निर्माण कार्य हुए हैं उनमें, सड़कों में या अन्य चीज़ों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोगों को परेशानियां पड़ी हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो चर्चा इस पे होनी चाहिए थी। नगर पालिका के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे तो वहाँ मध्य प्रदेश की या केंद्र की योजनाओं के बताने से कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है हम नगर की बात करें। आपने जो बात कही कि उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, आज हमने अपना वचन पत्र दिया है नगर के विकास का। उस नगर के विकास के जो वचन पत्र को दिया है हमने, उसमें मुख्य बात हमारी है कि हम पानी का बिल माफ़ करेंगे और हाउस टैक्स हाफ करेंगे। हम हर वार्ड में एक सेवा कार्यालय करेंगे और जो नगर पालिका पिछले 10 वर्षों में लोगों के कब्जे में थी, उसको अब आम आदमी को नगर पालिका नगर के हाथों में रहेगी, ये आश्वासन दिलाया है इस वचन पत्र में हमने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, 100 दिवस के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हम प्राथमिकता पर 100 दिवस के अंदर पूर्ण करेंगे। ऐसे 10 बिंदुओं को भी रखा है। साथ ही साथ चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, जल संकट हो, स्वच्छता का संकल्प हो, या रोजगार सृजन का मामला हो, सड़क परिवहन का हो, स्वास्थ्य का हो, जल स्रोतों के पुनरुद्धार का हो, बिजली व्यवस्था का हो, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनके नए प्रयास किए जाएंगे, जैसे बस स्टैंड का निर्माण है, जैसे कि हमारे यहाँ फायर स्टेशन की आज आवश्यकता है, जैसे जो नए निर्माण के और कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ जो पुरानी चीज़ें सब सराहें पड़ी है पेंडिंग में, आज तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है, विवादित रही है। हमारी फल मंडी विवादित रही है, या आवागमन के यातायात के जो सुविधाएं देनी हैं लोगों को, उसकी व्यवस्था कैसे बनानी है। साथ ही साथ जो हमारे फुटपाथ भाई हैं, सब्जी मंडी सब्जी की दुकानें लगाते हैं, फुटपाथ पर ठिलिया लगाते हैं, हाथ ठेला लगाते हैं, ई रिक्शा वाले हैं और आपके ऑटो वाले हैं, जो आज आए दिन यहाँ के वहाँ किए जाते हैं, इनको व्यवस्थित करने की भी एक कार्य योजना बनाई है और आने वाले समय में नगर निकाय कांग्रेस की बनाएं। हमारे प्रत्याशियों को मैं आमजन से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको वोट करें, और ये 5 साल में लोकतंत्र में हमें मौका मिलता है कि जो पिछले दिनों जो सरकारें, मतलब नगर सरकारें रही हैं, उनको आज बदलने का मौका है। कांग्रेस आपको भरोसा और विश्वास दिलाती है कि एक ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त, असामाजिक तत्वों से मुक्त और व्यवस्था से युक्त आपको एक नगर सरकार देंगे। ये विश्वास और भरोसा कांग्रेस पार्टी। ये वादे तो कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से करती आ रही है, लेकिन हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के हाथ में सिर्फ असफलता लगती है। ऐसा एक परसेप्शन है, ऐसा नज़रिया है कि नगरीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है, उनका वोटर बहुत ज़्यादा हो चुका है। कांग्रेस ने उसकी क्या तोड़, उसकी क्या काट निकाली है? देखिए, अब की बार जो हमारे प्रत्याशी हैं वार्डों में,
वो जनता के बीच से निकल के आए हैं, उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से ही निकल के आए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाजपा के अंदर इतनी अंतर्कलह है कि उनकी एक बार सूची जारी हुई, फिर वो रद्द हुई, फिर पुनः जारी हुई, फिर उसमें से फिर बदले गए, और अधिकांश उन्होंने कहते ये हैं कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है लेकिन नेताओं को टिकट दिए हैं। ये असंतोष भाजपा के अंदर है। और रहा सवाल कि कांग्रेस पहले भी इस तरह के वचन पत्र देती थी, वचन पत्र निश्चित है कि देना है। आपने देखा होगा कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिया था, हम भले ही 12 महीने सरकार में रहे लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि शुरुआत हो गई थी, चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे गौशाला निर्माण की बात हो, चाहे बिजली बिल की बात हो, चाहे वो पेंशन बढ़ाने की बात हो, बहुत सी चीज़ें हमने शुरू कर दी थी। हम उसी आधार पर आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि अगर कांग्रेस का निकाय बनेगा, आप बनाएंगे, आप हमें ताकत देंगे, आप हमें हिम्मत देंगे, तो निश्चित रूप से छतरपुर नगर का विकास होगा और बिना भ्रष्टाचार के होगा। एक और अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से इस बार चुनाव हो रहे हैं, पार्षदों को चुना जाना है, फिर वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरह से खरीद फरोख्त के आरोप जो लगते रहे हैं कांग्रेसियों पर, और कांग्रेस चुनाव जीतकर सिंबल पर और फिर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी ली गई है? देखिए, जो चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से उन्होंने अपना कांग्रेस पार्टी में अपना समय निकाला है और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहे। इक्का दुक्का हो सकते हैं कि वो आम जन की राय सलाह के जो आए हैं वो इक्का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन जिसे काम करना है और जिसकी सोच है, भाजपा को सबने देख लिया है कि अगर हम दूसरी दिशा में जाएंगे, भाजपा में रह के हम काम नहीं कर सकते हैं। और भाजपा में जिस तरह से बोलबाला कब्जादारी का है, रसूखदारों का कब्जा होता है, जिस तरह से अभी तक 10 वर्षों में गुंडागिर्दी रही है, हमें नहीं लगता है कि इस तरह से हमारे पार्षद किसी दूसरे छलावे में या लुभाने में या किसी अन्य चीज़ में वो आएंगे। कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जिस तरीके से छतरपुर शहर पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी विस्तृत हो रहा है, झूलते तार इस शहर में बहुत देखे जाते हैं, स्वच्छता जो है जो सिर्फ मुख्य सड़कों पर दिखाई देती है, और इस तरह के कई अहम बिंदु हैं, यातायात जो है यहाँ का वो कोलैप्स कर चुका है। कॉन्क्रीट प्लान क्या है कांग्रेस का? वो 100 डेज एक्शन प्लान की बात जो आप कर रहे हैं, वो 100 दिवस की कार्य योजना पर कैसे भरोसा दिलाएंगे जनता को? देखिए अंकुर जी, बहुत सीधा है कि ये बात निश्चित है कि बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर तार कनेक्शन तो दे दिए गए लेकिन वो अपने प्राइवेट तार डाल के कनेक्शन लिए हुए हैं। बहुत से खंबे और उन पर केबल मैंने अभी डलवाई है कई वार्डों में पीछे। भविष्य में ये काम खंबे लगा के 100 दिवस की जो कार्य योजना है उसमें केबल खिंचवा कर उनको कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कोई भी दुविधा नहीं है। दूसरी तरफ जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, वो सफाई का मामला जो है वो आप देखें तो मैंने सेवा कार्यालय की बात की है। प्रत्येक वार्ड में एक कार्य योजना के तहत वार्ड ऑफिस नगर पालिका का रहेगा, जिसे ई ऑफिस भी हम कह सकते हैं, और उस ऑफिस के माध्यम से वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ बिजली, पानी, इनकी शिकायतें और जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक कैसे मिले, पात्र व्यक्ति को कैसे मिले, दलाली कैसे रुके, ये उस पर विचार वहीं से होगा। वार्ड के लोग लेंगे, वार्ड का पार्षद करेगा। ये एक कार्य योजना का मुख्य रूप है। यातायात का मैंने आपको बताया है कि 6 सड़कों को चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए मैंने चिन्हित किया है, और जो पुराने तरह से लोगों को आज अव्यवस्था है, कहीं ठेले लगे हैं, कहीं, इनको चिन्हित करके एक निश्चित जगह पर उनको बैठाला जाएगा, जिससे कि ये अव्यवस्था समाप्त हो और लोगों को राहत मिल सके। इस तरह से हम परिवहन में भी, यातायात में भी लोगों को राहत दिलाएंगे। और जब एक संस्था, नगर पालिका जैसी संस्था, एक बड़ी संस्था है, जब कार्य करती है तो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ सामने आती हैं, उनके लिए निदान भी सामने आते हैं, उनका निदान किया जाएगा। और हमारे जो भी पार्षद चुन के आएंगे पूरी ईमानदारी के साथ
नगर पालिका के विकास का कार्य। एक महत्वपूर्ण सवाल, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ये कहकर गए हैं कि दिल्ली में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास के लिए पैसा इन दोनों सरकारों को देना है। अगर कांग्रेस की नगर सरकार बन जाती है तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? वो ये सवाल जनता पर छोड़ के गए हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जवाब देने का विषय नहीं है। नगर पालिका स्वयं में एक ऑटोनोमस संस्था है और नगर पालिका के स्वयं के स्रोत होते हैं जिससे कि आय होती है। और केंद्र की सवाल हो चाहे वो राज्य का सवाल हो, जो योजनाएं बनती हैं उससे वो योजना हर ज़िले में जाती है। ये नहीं कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी कि छतरपुर में नहीं जाएगी, बगल में जाएगी, इस ज़िले में जाएगी, उस ज़िले में नहीं जाएगी। चाहे वो केंद्र में बने, केंद्र ये नहीं कर सकता है कि ये इस प्रदेश को जाएगी, उस प्रदेश को जाएगी, इस प्रदेश। तो ये तो भ्रम निकाल दें, ये भ्रमित करने का एक तरीका है। मुख्यमंत्री जी एक भटकाने वाली बात कर रहे हैं। ये ना हुआ है और ना होगा। आपको एक बात पुरानी याद दिलाता हूँ, ललिता जी जब नगर पालिका अध्यक्ष थी उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो क्या कोई योजना जो आती थी वो रुकी क्या? क्या पैसा जो नगर पालिका को आता था वो रुका क्या? ये एक भ्रम है। इस भ्रम से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नगर का विकास, नगर के विकास की राशि, नगर के विकास की योजनाएं हमारे पास जो आनी हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उनके लिए बाकायदा शासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपने यहाँ जारी करना होगा और जो नगर पालिका के स्वयं के स्रोत होंगे उन स्रोतों से नगर का विकास होगा। आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लीड कर रहे हैं इस पूरे चुनाव कैंपेन को, 40 वार्डों के पार्षदों को चुनना है, एक गारंटर की भूमिका निभा रहे हैं जनता के बीच में आप इन पार्षदों की? निश्चित रूप से आप चाहे उसको गारंटर कह लें और या मुझे जो प्यार आशीर्वाद नगर ने दिया है, शहर ने दिया है, विधानसभा क्षेत्र ने दिया है और उसके आधा क्षेत्र नगर उसमें वोटर है, तो मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि मेरे नगर का विकास कैसे हो, मेरे नगर की नगर पालिका कैसी हो। और जब हम एक सामूहिक रूप से उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, आप प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब आपका नेता ईमानदार होगा तो फिर आपका कार्यकर्ता भी ईमानदार होगा। और मेरे ऊपर इन 3-4 वर्षों में भ्रष्टाचार का कोई आरोप या कमीशन खोरी का कोई आरोप अगर हो तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि बताया जाए। और साथ ही साथ जब निकाय या परिषद बनेगी और वहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद होंगे तो ये मुझे विश्वास है, जिसको आप गारंटी कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो पार्षद पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और नगर के विकास के और नगर के हित में ही काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जो एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच 40 पार्षदों को लेकर आए हैं, एक तरह से इस इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। छतरपुर में पारा ऊंचा है, राजनीति भी गर्म हो चली है। 6 तारीख को मतदान होने जाना है। आप दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों को पढ़िए, जानिए, समझिए और फिर अपनी राय कायम कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।